अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको स्टैट 301 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल जो है इसका लेक्चर नंबर 31 है। इसकी एग्जांपल 1 है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एग्जांपल में है लेट अस एग्जामिन द केस ऑफ एनुअल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट टू विच ऑल कार्स। वो कह रहे हैं कि हमने जो करना है एनुअल मिनिस्ट्री में जितनी भी ट्रांसपोर्ट कार्स है उनको हमने एग्जामिन करना है कि जो हमारे पास कितनी जो कार्स है उनमें फॉल्ट है। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास नंबर हैं सेम नंबर ऑफ कार्स हैव 0 1 2 3 4 फॉल्ट्स, यानी इन जो कार में क्या है फॉल्ट्स, यानी ये आपको किसकी वैल्यू गिवन है या आपको एक्स की वैल्यू गिवन है। यानी उन्होंने यहाँ पे कह दिया है लेट x denotes the number of parts in a car then x can take the value। इन्होंने ये x की वैल्यू कर लिया है, इसको लेट कर लिया है कि ये x की वैल्यू है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एक्स वैल्यू इज़ 1/5। अब उन्होंने एक क्वेश्चन में खुद बता दिया है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ईच जो है एक्स वैल्यू की वो 1/5 है, यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/5 सेम रहेगी। अब नेक्स्ट पेज पे देखें कि ये जो दो चीज़ें हैं, ये जो कॉलम बना हुआ है, ये दो चीज़ें आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, यानी नंबर ऑफ एक्स जो है फॉल्टी आइटम्स है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स जो है 1/5 ये भी आपको फिक्स बता दें। उन्होंने कहा जितनी भी एक्स की वो जो वैल्यूज़ है उसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/5 ये फिक्स्ड है, सेम है। तो पहले आपने क्या करना है, जो आपको डाटा गिवन है इसका आपने कॉलम बना लेना है कि आपको क्या क्या डाटा गिवन है। तो आपको एक्स गिवन था, एक्स की क्या वैल्यूज़ थी 0 1 2 3 4। उसके बाद आपको एफ ऑफ एक्स गिवन था विच इज़ इक्वल टू 1। अब क्या है, इन ऑर्डर टू कंप्यूट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वी कैरी आउट द फॉलोइंग कंप्यूटेशन। अब आपने फाइंड आउट करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़े से फार्मूलाज चेंज होते हैं। तो पहले क्या है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पहले हमने मीन फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस। तो मीन को यहाँ पे देखिए म्यू के साइन से इन्होंने डिनोट किया हुआ है ई ऑफ एक्स, ठीक है, ये मीन है। जब हम प्रोबेबिलिटी में जब हम मीन फाइंड आउट करते हैं तो उसका फार्मूला यही होता है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, यानी उन्होंने हमें खुद एफ ऑफ एक्स दे दिया, यानी ये हमारे पास क्या है, ग्रुप डाटा है। जब ग्रुप एफ जहाँ भी यूज़ होता है उसका मतलब है कि ये आपके पास ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा में इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है फार्मूला सिग्मा एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखें, अब एक्स एफ ऑफ एक्स इन्होंने यहाँ पे इज इक्वल टू 2 लिख दिया है। अब ये इज इक्वल टू 2 ये कैसे आया है, पहले आपने क्या करना है, एक्स को एफ ऑफ एक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। हर वैल्यू को आपने एक्स की एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 है 0 मल्टीप्लाई बाय 1/5, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5, इनको आपने सेपरेट मल्टीप्लाई करना है। तो आपने एक थर्ड कॉलम बनाना है। थर्ड कॉलम आपके पास बनेगा एक्स एफ ऑफ एक्स का कॉलम बनेगा आपके पास। वहाँ पे आपने क्या करना है, इनको फिर जब लास्ट में आप सम अप करेंगे, जैसे देखिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जब सम अप हुई है विच इज़ इक्वल टू 1, तो उस तरह जब आप एक्स और एफ एफ एक्स का जो कॉलम है उसको आप जब सम अप करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 2, तो आपके पास 2 आंसर आएगा। यहाँ से आपके पास मीन फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद है वेरिएंस। सो वेरिएंस का क्या है, इसका फार्मूला है इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूले में आपने कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, फार्मूले को सही तरीके से इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट आउट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक्स के ऊपर स्केल डाल देंगे तो ये उन वैल्यू का स्केल बन जाएगा। तो जब भी आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें तो आपने स्केल इन चीज़ों को लाजमी पॉइंट आउट करना है। अब यहाँ पे देखें ई एक्स का स्केयर है, ई एक्स ब्रैकेट क्लोज स्केयर है, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ का स्केयर आएगा। उसके बाद क्या है, ई एक्स का होल स्केयर। अब ई एक्स क्या है कि इसकी जो वैल्यूज़ है वो किसके इक्वल होती हैं, ई एक्स आपने पहले फाइंड आउट किया है। ई एक्स आपको जो म्यू था वो किसके इक्वल था, ई एक्स के। तो ई एक्स क्या फार्मूला था, सिग्मा एक्स एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स के ऊपर स्केयर है, इसलिए यहाँ पे हमने एक्स के ऊपर स्केयर कर दिया है सिग्मा एक्स स्केयर एफ ऑफ एक्स माइनस का साइन एज इट इज़। अब ई एक्स की जगह हमने क्या किया है, जो एक्स है हमारे पास की जो हमने वैल्यू पुट करनी है, तो ई एक्स एफ ऑफ एक्स, अब जो ब्रैकेट क्लोज थी उसका हमने स्केयर लिया है। तो हमने एक्स को फाइंड आउट किया हुआ था, एक्स एफ ऑफ एक्स को हमने फाइंड आउट किया हुआ था, ठीक है। जो एक्स था हमारे पास वो क्या था, समीशन एक्स के और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी 6 थी, और एक्स एफ ऑफ एक्स की जो आपके पास वैल्यू आई थी वो 2 थी। जब इसके ऊपर हमने स्केल ऐड किया है तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो 6 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 2। यानी हमने यहाँ पे मीन और वेरिएंस को जब फाइंड आउट किया है तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आया है।
यहाँ तक हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व है। अब हमने क्या करना है, हमने पहले इनके सैम्पल्स बनाने हैं। अब हमारे पास जो कार्स थी वो 0 से लेके 4 तक थी और हमने सैम्पल्स बनाने के, हमारे पास पॉसिबल सैम्पल्स क्या है। अब आपने देखिए ऊपर 0 1 2 3 4 आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में लिखा है। अब पहले आपने क्या लिखना है, आपने 0 1 2 3 4 आपने 5 कॉलम में लिख देना है। अब आगे ऊपर देखें, अगर आप टॉप पे देखें जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है वहाँ पे 0 है, तो यानी आपने पूरे नीचे 0 लगा देने हैं। नेक्स्ट रो में ऊपर टॉप पे 1 है तो आपने 1 लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसके 2 है तो आपने 2 लगा देना। सर आपने ये सैम्पल्स तैयार कर देने हैं। अब आपने क्या करना है, सैम्पल मीन्स। आप सैम्पल मीन्स में क्या करना है, यहाँ पे आपके पास कॉमा है वहाँ पे आपने सिंपल पॉइंट लगा देना है। अब आपके पास सैम्पल्स कैसे आए हैं, सैम्पल मीन्स कैसे आए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, 0,0 था, 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2 आपने करना तो 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या था, 1 + 0 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 0.5 आ जाएगा। यानी आपने जो भी आपके पास कॉमन दो वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपके पास ये सारे सैम्पल्स का जो है वो मीन आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देखें कि 0। अब आपने नेक्स्ट पेज पे क्या करना है, आपने सैम्पल्स, आपने प्रॉपर नंबर ऑफ़ सैम्पल्स आपने बताने हैं कि क्या है, ठीक है। आपने फ्रीक्वेंसी बनानी है, आपने एक्स बार आपने बताना है। अब जितने भी 0.5 0.0 जो हमने सैम्पल्स बनाए थे, एक बार रिपीट हो रहा है, एक बार ही लिखना। अब ऐसा नहीं है कि आप सारे सैम्पल्स को बार बार 0.5 जितनी बार भी रिपीट हो रहा है, आपने बस देखना है कि कौन से नंबर इसमें आ रहा है, आपने उस हर नंबर को एक एक बार आपने लिख देना है। अब आप फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने ये पहले भी आपने फाइंड किया होगा। जो आपके पास सिंपल आपके पास सैम्पल्स गिवन होते हैं, आप उससे कैसे फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट करते हैं। तो आपने क्या करना है, 0.0। अब आपने इस पूरे टेबल में देखना है जो सैम्पल मीन्स का है कि 0.0 कितनी बार गिवन है। अब यहाँ पे 1 टाइम गिवन है तो आपने एफ के नीचे आपने क्या लिख देना है, आपने 1 लिख देना है। उसके बाद है 0.5। आप इस पूरे काम का कॉलम में देखें, जो सैम्पल मीन्स का कॉलम था कि 0.5 कितनी बार है, तो 2 टाइम्स है तो आपने 2 टाइम्स लिख देना है। यानी जो वैल्यू जितनी बार गिवन होगी आगे आपने उसके नंबर्स लिख देने हैं, और जो आप कंप्लीट होती जाएगी साथ साथ टिक करते जाएंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। इस तरह ये आपके पास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स आ गए, इनको आपने ऐड करना है तो आपके पास 25 आ गया। अब आपने सारा ये किस लिए किया था, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। एक्स बार आपके पास फाइंड आउट हो गया, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स आपके मिल गए। अब प्रोबेबिलिटी क्या था, एक्स बार विच इज़ इक्वल टू एक्स बार फ्रीक्वेंसी 1 और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 फिर 2 टोटल फ्रीक्वेंसी 25। इस तरह ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 1। नीचे ग्राफ भी गिवन है, ग्राफ में भी सिंपल आपने क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटी आपने एक तरफ लिखनी है और नीचे आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो इस तरह आपने 0.0 पे कितनी है, 1 है तो आपने 1 पे ले जाना है। इस तरह आपने इसका कॉलम, इसका ग्राफ आपने ड्रॉ कर लेना है।